नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कल से चार धाम यात्रा का आगाज। चार धाम यात्रा का इंतजार खत्म। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई से खुलेंगे। उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटना पर सीएम सख्त। जंगल जाकर खुद ने भी बुझाई आग। बोले, लापरवाही बरतने किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अयोध्या में अब बन सकेगा उत्तराखंड भवन। यूपी सरकार ने आवंटित भूमि की रजिस्ट्री की। सीएम धामी ने सीएम योगी का दिया धन्यवाद। जल्द तैयार होगी डीपीआर। सियासत शुरू। उत्तराखंड के मंत्री ने दिल्ली में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। गणेश जोशी ने मनोज तिवारी के समर्थन में की रैली। मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। और उत्तराखंड में 11 मई से बारिश के आसार। कुमाऊं में बादल फटने से तबाही। अल्मोड़ा में कई दुकानों को नुकसान। बाजार में भरा मलबा। जंगल में लगी आग बुझाने में मिली राहत। और अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में रामनगर रोड स्थित स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाए गए हेलीपैड पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक समीक्षा बैठक की और भाजपा कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए। हेलीपैड पर वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक बाली और अन्य भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री का बुके भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी के आवास पर पहुंचे और उनके परिवार को सांत्वना देते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सीएम धामी के साथ उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने चार धाम यात्रा की तैयारियों पर कहा कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बीते सालों के यात्रा के अनुभव के आधार पर रही कमियों को दूर कर यात्रा की तैयारी की गई है। सभी तैयारियां पूरी हो गई। चार धाम यात्रा के लिए सब तैयारियां पूरी हो गई। जो पिछले सालों के अनुभव हैं उनसे भी तैयारियां हैं उसको किया गया है। जो पहले कुछ कमियां रहती थी कुछ सब ठीक प्रकार से हों। सभी लोग आपस में अच्छा समन्वय करें। चार धाम यात्रा एक बहुत कठिन यात्रा भी है और पूरे देश दुनिया के श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। हमारा प्रयास है सबकी यात्रा आसान होनी चाहिए, सरल यात्रा हो, किसी को कोई परेशानी न हो। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन अग्नि को लेकर वन विभाग और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एफटीआई हॉल में महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी जंगल में लगी आग बुझ गई है, लेकिन हमें भविष्य में वन अग्नि को रोकने के लिए कई तरह की योजना पर काम करने की जरूरत है। स्थानीय लोगों का सहयोग लेने के साथ ही जन जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। संवेदनशील जगहों पर फायर लाइन बिछाने की जरूरत है। जंगलों में आग के चलते तापमान काफी ज्यादा हो गया है। ऐसे में पेयजल और बिजली समस्या को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। हमारे लिए बड़ी चुनौती थी फॉरेस्ट फायर। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी स्थानों पर ये शून्य हो गई है, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। लेकिन भविष्य के लिए जो कि पेयजल भी एक हमारे लिए बड़ी समस्या है, चुनौती है, तो पेयजल की भी समीक्षा की है। वनाग्नि के लिए अन्य जो हमारे प्लान होते हैं वन विभाग के, उन प्लानों पर काम करना, फायर लाइन बनाना, लोगों का सहयोग भी उसमें लेना, जन जागरूकता को बढ़ाना, साथ में बिजली की समस्या बीच में न हो क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसका भी हमने कहा है कि अभी से ठीक प्रकार से इंतजाम हो। सड़कों की स्थिति भी कहीं ख़राब नहीं होनी चाहिए क्योंकि चार धाम यात्रा के साथ साथ पूरे पर्यटकों का एक सीजन मई और जून महीने का काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल यहाँ रहता है। भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली सेना के बैंड की भक्ति में जयघोष के साथ श्री केदारनाथ धाम पहुंच गई। केदारनाथ धाम पहुंचे श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पंचमुखी डोली के केदारनाथ धाम पहुंचने पर अगवानी की। केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को सुबह 7 बजे खुलेंगे और इस संदर्भ में बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मंदिर समिति अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक में यात्रा व्यवस्था, मंदिर दर्शन व्यवस्था के निर्देश दिए।
विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट शुक्रवार को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसको लेकर दोनों धामों में मंदिर समितियों ने सभी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। गंगा मैया के शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखीमठ से ठीक 12:15 पर मां गंगा की भोग मूर्ति को उत्सव डोली में बिठाकर सैकड़ों श्रद्धालुओं की जयकारों और सेना के बैंड धुनों के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। मार्कंडेय पूरे होते हुए रात्रि को भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में प्रवास करवाया जाएगा। शुक्रवार सुबह अर्चना के बाद फिर से गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। शुक्रवार को अक्षय तृतीया पर्व पर 12:25 पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे। गंगा मैया के शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव में बेटी विदाई जैसा माहौल बना हुआ है। 8 मई को तरियाबाज स्कूल से लौट रही बुडम क्षेत्र की 2 छात्राओं की सड़क निर्माण कार्य में लगे ट्रैक्टर से कुचलने से मौत हो गई थी। मृतक छात्रा अनीता के पिता कुशल सिंह ने रीठा साहिब थाने में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की थी। बताया कि बुडम गांव के हरीश सिंह की बेटी कविता और उनकी बेटी अनीता तलियाबाज हाई स्कूल से पैदल गांव की ओर आ रही थी। तभी सड़क डामरीकरण कार्य कर रहे ट्रैक्टर चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए दोनों को टक्कर मार दी। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में कबाड़ की दुकान में धमाका होने से 8 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दुकान में मोर्टार तोड़ने के प्रयास में यह हादसा हुआ। देहरादून के नगर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से बम धमाके की सूचना के बाद पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंची। यहां पाया गया कि कबाड़ की दुकान में धमाका हुआ है। देखिए, ये आज दोपहर को जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि रायपुर थाना क्षेत्र में जो हमारा प्लेयर नंबर 6 से महाराणा प्रताप को जो रोड गया है वहाँ कुद्दो वाला जगह पर एक कबाड़ी की दुकान पर ब्लास्ट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो सूचना पर जो है हमारी लोकल पुलिस और साथ में हमारा फायर ब्रिगेड जो है और फिर हम लोग अधिकारीगण भी मौके पर पहुँचे। मौके का मुआयना किया गया तो वहाँ पता चला कि कबाड़ी की दुकान है, वहाँ एक ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि पहले जो सूचना आई थी कि 5 या 6 लोग जो हैं वो घायल हैं। तो मौका मुआयना किया गया और उसके बाद जो है वहाँ पर जो हमारी फ्यूल यूनिट है और उसके साथ साथ जो हमारी बॉम्ब डिस्पोजल जो स्क्वाड है उसको भी मौका मुआयना जो है करवाया गया है। अभी छानबीन हमारी जारी है। जो घायल हुए हैं वो कुछ कोरोनेशन अस्पताल और बाकी 4-5 लोग जो हैं वो दून हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो वहाँ भी मेरे द्वारा जाकर जो है घायलों से जो है जानकारी की गई है, डॉक्टरों से बातचीत की गई। तो उसमें 2 लोग जो हैं वो थोड़ा सा गंभीर रूप से घायल है और बाकी 6 लोगों को जो है मामूली चोटें आई हैं और जल्दी ही वो उपचार के बाद ठीक हो जाएंगे, उनको छुट्टी दे दी जाएगी। और राम की जन्मभूमि अयोध्या में उत्तराखंड भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। उत्तराखंड सरकार के पक्ष में अयोध्या में आवंटित भूमि की रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब जल्द डीपीआर तैयार की जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने भी सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई, लेकिन सरकार को अपनी राय भी दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता का कहना है अयोध्या में उत्तराखंड भवन बनाना खुशी की बात है, लेकिन दूसरी तरफ केदारनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार अगर धर्म की बात कर रही है तो अयोध्या के साथ चारों धामों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति और तुष्टीकरण करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। अयोध्या में अगर उत्तराखंड भवन के लिए भूमि की रजिस्ट्री हो गई और जनता का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो सही काम में लगा, इसमें तो सभी को खुशी होनी चाहिए। और दूसरी ओर सरकार को भगवान केदारनाथ जी के दर पर जो पंडा पुरोहितों के जो है आवास तोड़े जा रहे हैं, जो भगवान शिव का जो है रास्ता खोदा जा रहा है, गड्ढे किए जा रहे हैं, वहाँ पर भी पंडित पुरोहित विरोध कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये तो देवभूमि है, चारों धाम यहाँ है और देश और दुनिया के सारे श्रद्धालु जो है उत्तराखंड में हमारी देवालयों में जो है श्रद्धा रखते हैं। तो वहाँ की भी जो समस्या है, सरकार अगर धर्म की बात कर रही है तो केदारनाथ जी में भी उतना ही ध्यान दे, बद्रीनाथ जी। धर्म के नाम पर राजनीति करना और धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और जब एक समाज की बात हो तो कांग्रेस को बड़ा दिक्कतें हो जाती हैं।
इस प्रकार से सनातन धर्म की बात है। कांग्रेस पार्टी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी है जिस कांग्रेस पार्टी ने राम के अस्तित्व को नकारने की बात की। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर निर्माण के बाद शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ, तो एक कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी विरोध में थी। तो आज इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी बयानबाजी करती है, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। काबीना मंत्री गणेश जोशी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी के समर्थन में बुराड़ी में आयोजित जनसभा में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी के साथ जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बड़ी संख्या में आई जनता से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। निश्चित प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में मैं 5 तारीख से जहां चुनाव ड्यूटी पर हूं, उत्तरी पूर्वी लोकसभा मुझे दी गई है। दिल्ली की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर बीजेपी देश भर में मुखर होकर विरोध दर्ज कर रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय पर भाजपा नेता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। पहले देश को जाति और धर्म में बांटा और अब रंग और भेद के रूप में बांटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी बार बार जो है देश को जातीय राजनीति में, देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति, और अब तो हद ये हो गई कि देश को जाति धर्म से भी ऊपर उठकर काले और गोरे में बांटने का प्रयास हो रहा है। यानी कांग्रेस की ओर से अब ये बयान जारी किए जा रहे हैं कि भारतवर्ष के अंदर पूर्व के लोग कैसे हैं, पश्चिम के लोग कैसे हैं, उत्तर के लोग कैसे हैं और दक्षिण के लोग कैसे हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने बाल विकास परियोजना अधिकारी के रवैये को लेकर लक्सर उपजिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया और उन्हें मौखिक रूप से शिकायत की। इसके बाद उपजिलाधिकारी ने आंगनवाड़ी कर्मचारी को कार्रवाई का आश्वासन देकर लौटा दिया। बाल विकास परियोजना अधिकारी और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को निश्चित समय देकर बुलाया गया है। लक्सर उपजिलाधिकारी ने बताया कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपने बाल विकास परियोजना अधिकारी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग की है। लोग मेरे पास आई थी, सुल्तानपुर की बीएलओ है सारी, और मोस्टली सीडीपीओ की ही शिकायत कर रही थी वो। तो अभी तो उन्होंने मौखिक रूप से शिकायत की है, तो मैंने सीडीपीओ को फ़ोन भी कर दिया है और सुबह मैंने अपने ऑफिस में बुलाया भी है और 1-2 बीएलओ को भी मैंने बोला है कि आप भी अपना पक्ष रखने के लिए आ जाना और जैसा भी होगा, कल हमने बुला ही रखा है, जो भी निर्णय निकलेगा जैसा भी होगा तो उस हिसाब से अगली कार्रवाई करेंगे। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लक्सर तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान द्वारा एक बैठक ली गई जिसमें नगर निकाय चुनाव को लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी, बीएलओ, सभासद, कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा जाए, उन सभी लोगों के वोट बनाए जाएं जो वोटर लिस्ट में किसी कारणवश छूट गए हो। सभी को समय से कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी जारी किए गए। तो पता है कि आयोग ने एक डायरेक्शन दी है कि जो मतदाता छूटे हैं उनके वोट बदलने चाहिए, और इसके साथ साथ हमने, क्योंकि लगातार हमको ये भी शिकायत मिल रही थी कि कुछ वोट हमारे फर्जी भी बने हैं, तो उसी को लेके हमने जनप्रतिनिधि भी बुलाए थे और जो पूर्व सभासद है उनको भी बुलाया था, और बीएलओ भी उसमें थे, हमारे पटवारी भी थे, तहसीलदार भी थे,
तो सभी को ये डायरेक्शन दे रखे हैं कि अगर किसी का छूट गया है तो हमारे कैंप लगे हैं, हर वार्ड में कैंप लगे हैं, तो अपने वार्ड में वो आवेदन कर सकता है। और जो फर्जी वोट का जो प्रकरण संज्ञान में आया है, अगर ये चूँकि उसमें प्रारूप गो है जो कैंसिलेशन के लिए है, अगर कोई आपत्ति करता है तो उसको भर सकता है और जांच के बाद अगर फर्जी निकलेगा तो उसको वोट से वोटर लिस्ट से उसको कटवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको लेके हमने आज ये मीटिंग रखी थी और सभी को डायरेक्शन दी है कि भाई सही से काम करना है, फर्जीवाड़ा नहीं करना है, किसी के दबाव में नहीं करना है, निष्पक्ष होकर जो जेन्युइन बंदा है जिसका। उत्तराखंड सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में जुटी है और इसी के चलते निकाय चुनाव में मतदाता सूचियों में छूटे हुए नामों को दर्ज कराने को लेकर रुड़की तहसील प्रशासन भी बेहद गंभीर नजर आ रहा है। जॉइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी ने सभी नगर निकाय के अधिशासी अधिकारियों और राजनीतिक लोगों की बैठक अपने कार्यालय में बुलाई थी। इस दौरान बैठक में जॉइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी ने लंढोरा, मंगलौर, झबरेड़ा, रामपुर, कलियर और इमलीखेड़ा में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए और कहा कि जिन मतदाताओं के वोट छूटे हैं या मतदाता में कोई बड़ी त्रुटि है उसे अधिशासी गंभीरता से लेंगे और सूची में सही नाम अंकित कराएंगे। जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज है उसकी वोटर लिस्ट हमारी तैयार हो रही थी, तो वोटर लिस्ट तैयारी में जितने भी हमारे इश्यूज आ रहे थे, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इश्यूज रेज कर रहे थे, तो उस संदर्भ में हमने सभी ईओज, उनके ऑफिस स्टाफ और वहाँ की जितने भी जनप्रतिनिधि थे, सभी पार्टीज को ट्राई किया था, उनको बुलाया गया यहाँ पे, उनके इश्यूज को सुना गया, काफ़ी यहाँ पे विचार विमर्श हुआ और काफ़ी हमने ट्राई किया है कि कोई भी ऐसा वोटर जो हो, पात्र हो, उसका नाम जरूर आए, कोई भी ऐसा वोटर जो अपात्र हो उसका नाम ना रहे। तो उसके लिए हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं। यहाँ पे डायरेक्टर से भी डायरेक्शंस आई हैं कि थोड़ा जो वोटर लिस्ट में अमेंडमेंट का टाइम लाइन था वो भी एक्सटेंड किया गया है। तो मेरी सभी से अपील रहेगी कि कुछ भी अगर किसी को वोटर्स को अपना नाम ऐड करना इन लिस्ट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स या इश्यूज़ हैं वो अपनी एप्लीकेशन दे दें और हमारे ईओज़ को दे दें। और ईओज़ अभी जगह जगह पे अपने वो भी करेंगे, राउंड्स भी लगाएंगे, अपने शिविर भी लगाएंगे, तो आप वहाँ पे भी आवेदन दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जितनी वोटर लिस्ट को करेक्शन कर सकते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ की, उसी लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को अनेक तरह की बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने और लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करता है। यूनियन बैंक ने अपनी राजपुर रोड स्थित शाखा में एक ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें कई ब्रांच के आवेदनकर्ताओं को ऋण उपलब्ध करवाया गया। वहीं इस मौके पर बैंक ने अपने द्वारा आयोजित विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया और यूनियन बैंक लोगों को अच्छी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाता है, इस बात से भी अवगत कराया। इस मौके पर लखनऊ के जोनल हेड प्यारेलाल को भी सम्मानित किया गया। एमएसएमई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है तो और बहुत तेज़ी से इसमें ग्रोथ हो रही है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस एमएसएमई की जर्नी में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ भागीदार बन रहा है, जिसमें एमएसएमई सुविधा हमारे पास है, जीएसटी गेन है, हमारे पास सीजीटीएसएमई स्कीम के तहत स्कीम्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए हैं, डॉक्टर्स के लिए हैं। तो आप ग्राहक जो चाहे वो इस यूनियन बैंक की तरफ से बड़े कॉम्पिटिटिव, बड़ी सरल शर्तों में सुगमता के साथ हम उसको। रामनगर शहर के मोहल्ला भरतपुरी इलाके में बुधवार की दोपहर दिन दहाड़े एक अज्ञात चोर ने एक इनोवा कार चोरी की थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद हरकत में कोतवाली पुलिस में मात्र 5 घंटे के भीतर ही चोरी की गई इनोवा कार के साथ एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि वाहन स्वामी की तहरीर पर शहर में लगे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज खंगाली गई, जिसमें पुलिस ने घटना के मात्र 5 घंटे के भीतर ही मोहल्ला बम्बा खेर निवासी हर्षित शर्मा को चोरी की कार के साथ रंगे हाथों दबोचा। कल एक थाना रामनगर सूचना मिली कि भरतपुरी में एक इनोवा कार चोरी हो गई है। पुलिस द्वारा तुरंत ही उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की गई और शहर के सीसीटीवी और अन्य स्रोत से पता रसी कर 5 घंटे के अंदर मालूम मुलजिम के साथ पुलिस ने बरामदगी की है। मुलजिम को माननीय न्यायालय जेल भेजा जा रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ ने एक राष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश कर दिल्ली एनसीआर से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये ठग कारगिल शहीदों के परिवार वालों को अतिरिक्त पेंशन और अन्य आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के नाम पर लाखों करोड़ों की
ठगी को अंजाम देते थे। पकड़ा गया गैंग खुद को रक्षा मंत्रालय के अधिकारी बताकर देश भर में शहीदों के परिवारों और पेंशनर अफसरों को तरह तरह के सरकारी प्रलोभन और स्पेशल ग्रांट दिलवाने के नाम पर ठगी का जाल बिछाते थे। एसटीएफ के मुताबिक पकड़े गए गिरोह द्वारा देहरादून के गुमानीवाला गांव स्थित कारगिल शहीद कैप्टन के परिवार को पेंशन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक लाभ देने का लालच देकर फाइल प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 45 लाख रुपए की ठगी की। एसटीएफ ने एक सप्ताह पहले शिकायतकर्ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और फिर उसके बाद दिल्ली लक्ष्मी नगर स्थित एक फर्जी कॉल सेंटर से संचालित होने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश कर धोखाधड़ी करने वाले 5 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। गैंग के कब्जे से 18 मोबाइल लैपटॉप, 42 सिम कार्ड, 42 डेबिट कार्ड, फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 1,07,000 से ज्यादा की धनराशि बरामद की गई। पूर्व हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि एक वरिष्ठ नागरिक थे, उनका बेटा जो था जो कि सेना में कैप्टन थे और कारगिल युद्ध के दौरान जिनकी जो शहीद हो गए थे, तो उनके नाम पर एक कुछ लोगों ने संपर्क किया और कहा कि जो आपको कुछ एडिशनल ग्रांट मिलनी थी वो आपको नहीं मिली, आपने समय से फॉर्म नहीं भरा है, हम आपको पर ईयर 12 लाख रुपए की ग्रांट दिलवाएंगे। क्योंकि एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा था और सेना से भी जुड़ा हुआ था और एक वरिष्ठ नागरिक भी इसमें इन्वॉल्व थे और लगभग 8-10 दिन पहले ये केस रजिस्टर किया गया है, तो बहुत जल्दी हमारी टीम ने इसको वर्कआउट किया है और 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। ये सारी गिरफ्तारियां लक्ष्मी नगर दिल्ली से हुई हैं। रुद्रप्रयाग और चमोली में वन अग्नि की घटनाओं की जानकारी लेने के लिए, उनका जायजा लेने के लिए नोडल अधिकारी, प्रमुख वन रक्षक और चमोली के बद्रीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ पिंडर घाटी सहित थराली नारायण बगड़ देवल के भ्रमण पर हैं। वन अग्नि की रोकथाम के लिए प्रमुख वन संरक्षक ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं वन अग्नि की घटनाओं का फीडबैक भी लिया। जानकारी देते हुए बताया कि चमोली में कुल 5 वन प्रभाग है, जिनमें अब तक कुल 128 वन अग्नि की घटनाएं घटी है और 5 प्रभागों का कुल 157 हेक्टेयर वन क्षेत्र वन अग्नि के इस आपदा में प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की शिफ्टिंग के मौखिक आदेश से नाराज अधिवक्ताओं और मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के बीच लंबी आर्ग्यूमेंट हुई। खंडपीठ ने बार एसोसिएशन से एक सप्ताह में जनमत कर न्यायालय में पेश करने को कहा। सभागार में बैठक कर मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल से दोबारा मिला गया। दोपहर बाद दोबारा मिलने का समय तय हुआ और अधिवक्ताओं की बड़ी संख्या दोपहर मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में पहुंची। तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मौजूदगी में बार की तरफ से खंडपीठ के सामने शिफ्टिंग रोकने की बात रखी गई। अधिवक्ताओं से पूछा, विकल्प के लिए बिना जंगल की 85 हेक्टेयर भूमि कहीं है तो बताएं। हाई कोर्ट में बेंच शिफ्टिंग की बात आई थी, लेकिन उस पर अभी हमारी मीटिंग हुई, बार की मीटिंग हुई। बार की मीटिंग से फिर हमने प्रपोजल माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को दिया था। उस पर अब ये हुआ है कि बार से माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अभी हमसे प्रपोजल मांगा है, तो हम उस पर अब काम करेंगे। प्रपोजल ये कि अगर कोई सुटेबल जगह आपको लगती है तो उसके लिए प्रपोजल मांगा है। अभी हम जनरल हाउस बुला करके उस पर बातचीत करके फिर उचित निर्णय लेकर के माननीय न्यायालय को। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।